और महाराज जी राजा रामदास जी की जो कुटिया है उसमें महाराज जी बैठे हैं तखत पर, वहीं उनका आसन था। तो रास बिहारी जो है दौड़ते हुए आए महाराज जी के कक्ष में, और श्री जी पीछे पीछे से दौड़ी भई आई। और बाहर अब तो बरंडा पट गया है, पहले पटा नहीं था, बरंडा खुला हुआ बरंडा था, और एक पेड़ था उसका धो का। तो धो के पेड़ के नीचे हम बैठ के सायंकालीन संध्या कर रहे हैं, स्वप्न में संध्या कर रहे हैं। संध्या हो गई है, जैसे वेदाचार्य जी माला लेके जप कर रहे हैं, इसे हम जप कर रहे हैं गायत्री का, ऐसे ही बस स्वप्न में जप कर रहे हैं। और हमने क्या देखा कि ठाकुर जी श्री जी महाराज जी के कक्ष में गए और उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए। दाहिनी जंघा पे लाल जी, बाईं जंघा पे श्री किशोरी जी, और पीछे से श्रृंगारी जी आए, वो केला लेके आए। अरे बोले महाराज जी ठाकुर जी को श्री जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से केला छील करके और ठाकुर जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। और हम सपने में देख रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहाँ संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़ी श्री जी और सामने खड़े ठाकुर जी। को सपने की बात है, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। पीछे खड़े श्री जी और आगे खड़ी ठाकुर जी। ले बाबा केरा खा ले। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको। तो पीछे से श्री जी कहते हैं, ए यार भजन करन दो, यार छेड़ो मत। ठाकुर जी से श्री जी कह रही हैं, यार छेड़ो मत, या भजन करन दो, यार छेड़ो मत। अरे ना बाबा पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज वो पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसेड़ दिया। घुसेड़ दिया तो और घुसेड़ करके और ठाकुर जी श्री जी रास मंडल की ओर भागे और मेरी नींद खुल गई। सवेरे का स्वप्न है, तो नींद खुली तो बड़ा विलक्षण एक कैसा विचित्र स्वप्न हुआ। फिर स्नान आदि में लग गए, तो मन में सोचा कि महाराज जी को सुनाएं ये सपना, लेकिन वो अनुकूल अवसर नहीं आया कि सुना पाते, क्योंकि पहले तो कोई न कोई वहाँ था। बाद में महाराज जी कथा हो रही थी तो महाराज जी कथा में बैठ गए। कथा में बैठ गए, कथा से आए तो पा करके महाराज जी पौड़ गए और फिर कथा में चले गए। तो शाम को 4-5 बजे कथा का विश्राम हुआ। विश्राम के बाद महाराज जी राजा रामदास जी की कुटिया में आसन था, उसी में चौकी पे वहीं आसन था, महाराज जी बैठ गए और हम वहीं स्नान करके तुरंत हम संध्योपासन में लग गए। तो महाराज जी को स्वप्न सुना नहीं पाए, और वो स्वप्न अभी 24 घंटा कहाँ हो पाया। ठीक उतने ही बजे वैसे ही हम संध्या कर रहे, जप कर रहे, उसी समय ठाकुर जी श्री जी दौड़े हुए आए और आकर के महाराज जी की उछल के गोद में चढ़ गए। जो सपने में पोशाक देखी थी वही पोशाक, वही स्वरूप, वही ठाकुर जी। और ऐसे ही श्रृंगारी जी आए और उन्होंने केला दिया और महाराज जी ने पवाया। ऐसे ही ठाकुर जी कूद के आए और मुख में केला हमारे दे दिया। अब हम तो भूल ही गए, जब तो भूल गए और आंख से आंसू आने लग गया। सोचने क्या हो गया। सपना तो महाराज जी को सुना नहीं पाए और सपना सच्चा हो गया। लोग कहते सपना झूठा होता है, पर सपना तो सच्चा हो गया।
फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे। बोले पंडित जी अब विश्वास कर लो, रास बिहारी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री। ये इन महापुरुषों की कृपा से ही विश्वास हो सकता है, नहीं तो महाराज जीवन भर रास करने वालों को विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी श्री जी। आचार्यों की कृपा के बिना, संतों की, गुरुजनों की अपनी सामर्थ्य ही नहीं है। दास ये मन में अभी भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव बिल्कुल भी नहीं है, पर अणुमात्र यत् किंचित भी यदि कोई भाव की गंध है तो वह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष रास विहारी स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, इसमें संदेह नहीं। कितने उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रास विहारी का स्वरूप वो साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसा ही अनुभव महापुरुषों ने किया और महाराज जी को भी ऐसी ही अनुभूति हुई। रास विहारी ने चोरी लीला में महाराज जी को, इस पर तो महाराज जी पागल हो गए। हृदय अति हरि दर्शन की आस, हृदय अति हरि दर्शन की प्यास, चरित मीरा सुनी भयो विश्वास, चरित मीरा सुनी भयो विश्वास, रास में नहीं किंचित विश्वास, रास में नहीं किंचित विश्वास, दियो हरि परिचय भयो विश्वास, दियो हरि परिचय भयो विश्वास, बाबा ले माखन को खा ले भय भावुक रस पुंज, बाबा ले माखन को खा ले भय भावुक रस पुंज, हाजी भय भावुक रस पुंज, हाजी भय भावुक रस पुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। हा हा हा। अभी अपने जड़खोर गोधाम में लीला हो रही है। अभी बीच में 3 दिन ठाकुर जी यहाँ गए लीला करने और फिर वहाँ जाएंगे, पर लीला का वियोग कैसा होता है एक महात्मा को अभी देख लो। अभी परमन जी महाराज खाना पीना बंद है उनका, आज तो खैर एकादशी है, निर्जल है, पर कल परसों से ही वो बंद हो गए, कमरे में निकल ही नहीं रहे। परसों के दिन उन्होंने बस व्याकुल होके एक ही बात कही थी हमसे, बताइए महाराज जी, पंडित जी, कथा भी बंद हो गई, रास बिहारी की लीला भी बंद, ऐसे कह के एकदम होठ कांपने लगे। आप हमको यहाँ ले आए, रास के सहारे हम यहाँ पे। हमने कि महाराज जी होगा, रास होगा, आप चलो। बोले नहीं नहीं, आने जाने की बात। इसको कहते हैं रास में भाव। रास बिहारी की लीला का वियोग हम लोगों को अनुभव में आ रहा है। ऐसे महात्मा
भयो ही रास बिहारी वास, भयो ही रास बिहारी वास, इष्ट अति राधा रमण विलास, इष्ट अति राधा रमण विलास, गए माला पहिना सुखरास, गए रास प्यारी माला पहिना सुखरास, अधिक सुख ही में अमित उल्लास, अधिक सुख ये में अमित उल्लास, जैसे तैसे भाव संवरण ठगो बिहारी, जैसे तैसे भाव संवरण ठगो बिहारी कुंज, आजी ठगो बिहारी कुंज, आजी ठगो बिहारी कुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यार, अली भय वृंदावन निकुंज, रसन के चरण कमल बल जाओ, बसत जे वृंदावन निकुंज। महाराज जी प्रायः भाव विह्वल अवस्था में रहते थे, वेणुवृत्त कुंज वाले महाराज जी। एक बार भावावेश ऐसा विलक्षण हुआ कि आधी रात व्याकुल होकर गिरिराज जी को चल पड़े। अकेले जा रहे हैं उन्मत्त चाल में, स्वयं ठाकुर जी ही तांगा बाले बन करके आ गए। बाबा हमें गोवर्धन जानो है, तांगे में आपको बिठा लिया। आपने पूछा भैया कहाँ रहते हो? बोले गिरिराज जी में रहूं। गिरिराज जी तो 7 कोस के बड़े गिरिराज जी, कहाँ रहो गिरिराज जी में? राधा कुंड पे रहूं। तांगा वाले क्या बोला? राधा कुंड पे रहूं। और राधा कुंड उतार दिया। हाँ। फिर कैसी कैसी लीला हुई, बड़ी अद्भुत लीला हुई। इसलिए हमने निवेदन किया कि हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं, आप चरित वैभव में पढ़ें इस लीला को, कितना अद्भुत लिखा है। चले गोवर्धन आधी रात, चले गोवर्धन आधी रात, मिले तांगा वाले हरि जात, मिले तांगा वाले हरि जात। ओ बाबा गोवर्धन हम जात, ओ बाबा गोवर्धन हम जात। मैं गिरिवर राधा कुंड निवास, मैं गिरिवर राधा कुंड निवास। राधा कुंड उतारो भय अति भावुक तन भयो लुंज। राधा कुंड उतारो भय अति भावुक तन भयो लुंज। भावुक तन भयो लुंज। भावुक तन भयो लुंज। रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदावन उनके चरण कमल बलि जाओ, बसत जे वृंदावन अनुदिन हरि लीला दिखलावे, अनुदिन हरि लीला दिखलावे। गोपी बन निज घर ले जावे, गोपी बन निज घर ले जावे। अति रुचि से भोजन करवावे, अति रुचि से भोजन करवावे। गिरिराज जी की लीला है।
हैं? 3 दिन तक रुके थे वहां, हैं? 3 दिन के भूखे थे महाराज जी उसमें। अति रुचि से भोजन करवावे, अति रुचि से भोजन करवावे। आई बारात कही समझावे, आई बारात कही समझावे। नव किशोरी ले गई बाबा को, हंसत बराती झुंड। नव किशोरी ले गई बाबा को, हंसत बराती झुंड। हाजी हंसत बराती झुंड, हाजी हंसत बराती झुंड। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदावन उनके चरण कमल बल जाऊं। बसत जे वृंदावन में। ये लीला गिरिराज जी की लीला है, ऐसी अद्भुत लीला है। अब एक और लीला का वर्णन कर रहे हैं। रास लीला लख भय रस रूप, रास लीला लख भय रस रूप। दिखायो सहसा कृष्ण स्वरूप, दिखायो सहसा कृष्ण स्वरूप। भय आलिंगन हित लख रूप, भय आलिंगन हित लख रूप। रास बिहारी स्वरूप में ही साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। आप आलिंगन के लिए व्याकुल हुए, पकड़ी ना सके अदृश्य हरि रूप, पकड़ी ना सके अदृश्य हरि रूप। दौड़े पकड़ने के लिए, लेकिन ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। टकराए दीवार सो हंसी, पूजत फिरे निकुंज। टकराए दीवार सो हंसी हंसी खोजत फिरे निकुंज। हंसी खोजत फिरे निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदावन उनके चरण कमल बल जाऊं। बसत जे वृंदावन जय जय श्री राधे। बहुत अद्भुत चरित्र है महाराज जी का, लेकिन अब कुछ भाग ऐसा है कि उसको कहे बिना हमको शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हम उसको जरूर कहेंगे। समय तो लगभग पूर्ण हो रहा है, मतलब जैसा भैया जी ने कहा वैसा, हमारी तरफ से नहीं। अवध गौरांग मनोहर दास, अवध गौरांग मनोहर दास। इन संतों का संग मिला महाराज। अमोलक माधव पंडित बाबा पास, अमोलक माधव पंडित पास। श्री पंडित बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज। कृपा सिंधु प्रेम सरोवर वास, बाबा श्री कृपा सिंधु दास प्रेम सरोवर वास। श्री गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश, श्री गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश। गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश, गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश। गोविंद लीलामृत की कथा हो रही थी। पहले तो महाराज जी के आते ही उन्होंने बंद कर दी कथा, अधिकारी नहीं माना उनको।
लेकिन बाद में देखा कि बहुत प्रेम है इनका, तो उनको बैठने की अनुमति दी। और उस समय उस लीला का वर्णन गोविंद लीलामृत में चल रहा था कि श्री जी अपने प्राण जीवन धन से मिलने के लिए सखा के वेश में गौर हैं? हाँ, तो अवध गौरांग मनोहर दास, अवध गौरांग मनोहर दास, अमोलक पंडित बाबा पास, अमोलक पंडित बाबा पास, कृपा सिंधु प्रेम सरोवर वास, कृपा सिंधु प्रेम सरोवर वास, गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश, गोविंद लीलामृत कथा प्रकाश। हाँ, साधन भजन मार्ग समझाते सभी रसिक रस पुंज। साधन भजन मार्ग समझाते सभी रसिक रस पुंज। हाजी सभी भक्त रस पुंज। रसिक भर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदावन निपुण। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदावन निपुण। अब ये प्यास तो ऐसी है कि ये प्यास कभी बुझती नहीं है। ये विचित्र रस है, ऐसा रस है कि जितना पीते चले जाओ तृप्ति तो होनी नहीं है। जितना पीते चले जाओ रस की पिपासा उतनी अधिक बढ़ती चली जाती है। दर्शन की प्यास भी महाराज जी की निरंतर बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ गई कि सिद्ध संतों के निर्देश से वे श्री नंदगांव आ गए। और नंदगांव में उद्धव क्यारी के पास, आज भी वो जगह है उद्धव क्यारी, तो महाराज जी जाते ही थे जहाँ नंदगांव में बैठक जी के पास भजन किया। महाप्रभु जी की बैठक है जसोदा कुंड में, महाप्रभु जी की बैठक है ना, बैठक जी के पास समूह होके आए हैं नंद बैठक के पास। जगी दुर्दम दर्शन की प्यास, जगी दुर्दम दर्शन की प्यास। दुर्दम जिसका दमन करना बड़ा कठिन है, बहुत। नंदगांव उद्धव क्यारी पास, नंदगांव उद्धव क्यारी पास। महाराज जी भी बहुत भूखे थे, लेकिन जाटनी आई रोटी पास। जाटनी बन के आ जाए ठाकुर जी तो रोटी पास। मरे क्यों खाय रोटी ग्रास, मरे क्यों खाय रोटी ग्रास। आधी रात को कौन देवे जाएगा रोटी है? अरे बाबा काय को मरे भूखो, काय को मरो ले रोटी खा ले। ग्रास खिला गोपी अदृश्य भई, क्रंदन बसु निकुंज। ग्रास खिला गोपी अदृश्य भई, क्रंदन बसु निकुंज। हाजी क्रंदन बसु निकुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, हरि भय वृंदावन निपुण। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बस
सतजे वृंदा विपिन निपुण। इस प्रकार से फिर गोपी जब अदृश्य हो गई खिला करके, तब आप करुण क्रंदन करने लगे। आहा, इतनी विकलता बढ़ गई कि 3 रात्रि तक उद्धव क्यारी में आप रुदन करते रहे। निशात्रय उद्धव क्यारी पास, निशात्रय उद्धव क्यारी पास। और इतनी विकलता बढ़ी। देखो कबीर जी की एक पंक्ति है महाराज जी, जहां पे खोजा, जहां पे खोजा वहीं मिलेगा, जहां पे खोजा, ठीक से खोज होनी चाहिए, वहीं मिलेगा। एक पल की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो हूँ तेरे पास में, मैं तो हूँ तेरे पास। और ये छिप छिप के देखते हैं अपने प्रेमी को रोते तड़पते देखकर, इनको अब मजा आता है, आनंद आता है। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर। तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ सूखी लग जाती, तुम्हारी याद आते ही झड़ियाँ सूखी लग जाती, झड़ियाँ सूखी लग जाती, झड़ियाँ सूखी लग जाती। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। तो फिर दिल में आता है कि मर जाऊं जहर खाकर। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। छिपे हो तुम कहाँ जाकर, न आते हो बुलाने से। छिपे हो
मजा क्या तुमको आता है, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पाकर, मजा क्या तुमको आता है, मुझे इस तौर तड़पाकर। न भूलूंगा कभी उपकार अपने उस हितैषी का, 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 मैं अपने उस हितैषी का, मैं अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर, बड़ा बेचैन हूँ तुम बिन मुझे देखो जरा कर, बड़ा बेचैन हूँ बिन मुझे देखो जरा कर। प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ दोनों है, प्रार्थना राम की तुमसे यही कर जोड़ दोनों है, लिपट जाऊं तुम्ही से मैं, तुम्हें आनंद घन पाकर, लिपट जाऊं तुम्ही से तुम्हें आनंद घर पाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश मन मोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर, मेरे प्राणेश। यही भाव है इस पद में, निशात्रय उद्धव क्यारी पास, निशात्रय उद्धव क्यारी पास। लोग कहते भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, देख लो 3 रात में भगवान मिल गए। निशात्रय वैसी व्याकुलता तो हो, निशात्रय उद्धव क्यारी पास, निशात्रय उद्धव क्यारी पास, हो गई पूर्ण हिय की आस, हो गई पूर्ण हिय की आस। निशीथे
कदम्ब द्वे तरुपास निशीथे कदम्ब द्वे तरुपास अनुपम शोभा अनुपम हास अनुपम शोभा अनुपम हास तेसर निश दर्शन सुख पायो अलिंगन सुख कुंज तीसरे से दर्शन सुख पायो अलिंगन सुख कुंज आलिंगन सुख कुंज आलिंगन सुख कुंज रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यार अली भय वृंदावन में उनके चरण कमल बल जा बसत जे वृंदावन में दो कदम्ब वृक्षों के मध्य में श्री कृष्ण का दर्शन, वो छवि अभी भी श्री वेणुमूर्त कुंज में विराजमान है। उसको फिर चित्रकार के द्वारा अंकित कराया गया, जिस स्वरूप में महाराज जी को दर्शन हुआ था। अद्भुत दर्शन है। और एक और विशेष बात है, ठाकुर जी ने कहा कि श्री जी के पास से आए हैं इसलिए थोड़ा सा अब फिर वहीं हमको जाना है, इसलिए तुम्हें इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी, ये महाराज जी को कहा। ऐसा अद्भुत। और जैसे ही दर्शन हुआ तो दर्शनानंद में कुछ पंक्तियां लिखी हैं। जयतु जयतु कुंजे कांत श्रृंगार लगना, जयतु जयतु कुंजे कांत श्रृंगार लगना, जयतु जयतु मुग्धा कृष्ण लीला निमग्ना, जयतु जयतु मुग्धा कृष्ण लीला निमग्ना, जयतु जयतु कांता कौमुदी रश्मिधारा, जयतु जयतु कांता कौमुदी रश्मिधारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष धारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष सारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष धारा, जयतु जयतु गोपी प्रेम पीयूष। श्री ठाकुर जी ने अली कह करके आपको अपने हृदय से लगाया, आपको निज स्वरूप की प्राप्ति हुई। अब चरित्र तो और भी कुछ आगे है। बाबा कहाँ कहाँ सत्संग करते थे महाराज जी, और फिर महाराज जी के अनुगतों के भी पवित्र नामों का स्मरण किया गया है। कैसे महाराज जी पैदल चल करके श्री मनोहर दास बाबा पर कृपा करने के लिए मंडलेश्वर तक, महेश्वर तक महाराज जी पैदल चल करके गए। कैसे नर्मदा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में, गांव गांव में संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, वो सब भाव है। कैसे पूज्य श्री भाई जी से मिलन, श्री राधा बाबा से मिलन, और कैसे कश्मीर के श्री लक्ष्मण जी के साथ उनका प्रेम संबंध, श्री राधा बाबा के साथ उनका प्रेम संबंध, और इस प्रकार से यह महाराज जी का परम पावन दिव्य चरित्र है। अब ठाकुर जी मिल गए, महाराज जी को ठाकुर जी मिल गए, ठाकुर जी को महाराज जी मिल गए। स्थल बहुत अच्छा है, इस हेतु से यहाँ हम पूर्ण कर रहे हैं इस प्रसंग को। अब
सत्संग की पूर्णता पे हमारे रसिया बाबा आ गए हैं। ये भी ठाकुर जी के बड़े प्रेमी अनुरागी हैं। ऐसा सुंदर उत्सव महोत्सव, ऐसी सुंदर श्रीनाथ जी की लाड़ चाव की सेवा कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मने अब हम क्या करें, हमारा तो रोम रोम खिल उठता है इनके भाव को, इनकी सेवा को देख करके। ठाकुर जी को जैसे लाड़ लड़ाते हैं और पूरा परिवार श्री ठाकुर जी को, श्री जी को लाड़ लड़ाता है। यही जीवन का सार है। अभी एक ग्रंथ का विमोचन होना है। ठाकुर जी का जीवन प्रताप पढ़ना जरूरी है। ये अभी एक ग्रंथ का विमोचन होना है। यह जीवन चरित्र परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी व पूज्य श्री राधा बाबा की सेवा में रहने वाले उनके निजजन श्री राम स्नेही दादाजी, जिनका राम स्नेही दादाजी जो वर्ष 1937 से, ये 37 लिखा कि 36 लिखा है? 36 लिखा है। ये अंग्रेजी है कि हिंदी है? 1936 है। 1936 से अंतिम समय तक इन महापुरुषों की सन्निधि में ही रहे। इस दास को भी उनके मंगलमय दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गीता पाठ का गए तो उनके दर्शन का हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य श्री राम स्नेही दादाजी अपने गोपनीय स्वभाव के कारण जनमानस के प्रत्यक्षदर्शी नहीं बने। वे एक छिपे हुए महान प्रेमी अनुरागी संत पूज्य श्री महाराज जी बेणमत कुंज वाले महाराज जी से एवं पूज्य श्री ठाकुर घनश्याम दास जी से उनका अंतरंग स्नेह था। श्री प्रेम बिहारी खरे जी आप पधारें। और ये ग्रंथ दादाजी के संबंध में है क्या? आपने ही लिखा है, खरे जी ने ही लिखा है। हम पूज्य श्री गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वे एक महान अनुरागी प्रेमी श्री राम स्नेही दादाजी के पावन चरित्र का अपने कर कमल से श्री ठाकुर जी के 86वें जन्मोत्सव में और पूज्य श्री महाराज जी जहाँ विराज रहे हैं भाव रूप में, ऐसे इस पवित्र रसमय राधा केली कुंज में पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी जो परम रसिक वर हैं, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महान रसिक संत हम लोगों के मध्य अपना मंगलमय दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं। तो पूज्य श्री महाराज जी से प्रार्थना है